प्रातःकाल भक्त पीपा जी का चरित्र पढ़ रहे। भक्त पीपा जी राजस्थान के क्षेत्र के राजा थे, देवी के परम भक्त थे। मन में उत्कंठा हो गई, मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति के लिए प्रार्थना की देवी को, तो मां भगवती ने कहा मुक्ति देने का काम भगवान का है, गुरु का है। कहा कहाँ जाऊं? कहा रामानंद जी के पास चले जाओ। काशी में स्वामी रामानंद जी के पास आए। स्वामी रामानंद जी ने कहा राजा लोगों को ज्ञान नहीं देते। अब इतना सुनते ही समझ गए गुरु क्या कहना चाहते हैं। अपने सारे वस्त्र उतार दिए और एक लंगोट पहना हुआ है। गुरुजी के पास आए, कहा अब दीजिए। गुरुजी ने कहा अब देते हैं, और ज्ञान दिया। ज्ञान मिला, कहा मुझे यहीं रुकना है। कहा यहाँ रुकनो मत, अपने क्षेत्र में चले जाओ। अपने राज्य में आ गए। गुरु ने कहा हम आएंगे मंडली के साथ, तब तुम्हारी परीक्षा होगी। दिन बीतते गए, गुरुजी को खत लिखा, गुरुजी आइए। अब गुरुजी पहुंचे और गुरुजी के चरणों में गिर गए। कहा अब अपना लो, अपना बना लो। कहा ऐसे नहीं, तुम्हारी जितनी रानियां हैं ना, उन रानियों से भिक्षा मांगो। गुरु भी बहुत परीक्षा लेते हैं। अब सब रानियों के पास गए भिक्षा लेने। रानियों को रोना आ गया। कुछ रानियां कहने लगी हमें अपने साथ ले चलो, हम चलने को तैयार हैं। अब जब राजा ने कहा मैं नहीं लेकर चल सकता, तो बहुत रानियां कहनी हम चलने को तैयार हैं, लेकर चलो। तब गुरुजी ने कहा परीक्षा लो, रानियों को कहो आभूषण उतार दें, वस्त्र उतार दें, ऐसे ही चलना पड़ेगा। रानियों से कहा सब कुछ उतारना पड़ेगा, शरीर पर एक वस्त्र रहेगा। सब डर गई। अब एक छोटी रानी जिसका नाम सीता था, वह सब कुछ करने को तैयार हो गई। आभूषण उतार दिए, बाल खोल दिए, और एक साड़ी पहनकर जैसे ही हटा रही थी, गुरुजी ने रोक दिया। कहा योग्य है, इसे ले चलो। पीपा जी कहने लगे महाराज तपस्या में दिक्कत होगी। कहा नहीं होगी, लेकर चलो। तुम्हारी समस्या का समाधान ये है, चिंता मत करो। गुरु की कृपा हो गई। लेकर गए, मंडली के साथ द्वारिका आए। द्वारिका में दर्शन किए भगवान की नगरी के, पर उत्कंठा रह गई कि ऊपर ऊपर से तो द्वारिका दिखाई दी, पर जिस द्वारिका को देखना चाहते थे वो तो दिखे ही नहीं। ना द्वारिकाधीश दिखे, ना वो द्वारिका दिखी जिसके बारे में सुन रखा था। गुरुजी से कहा गुरुजी यहीं रहना है। गुरुजी ने कहा रुक जाओ। अब वहां रह गए। स्वामी रामानंद जी तो आ गए। अब ढूंढते ढूंढते सबसे एक बात पूछते, वो द्वारिका कहाँ है जो भगवान कृष्ण ने बनाई? वो द्वारिका कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? द्वारकाधीश कहाँ है? लोग समझ गए तो ये कौन है? पागल है। अब किसी ने एक बार बता दिया, यह जो समुद्र बहता है ना, इसमें है वो द्वारिका, दिखाई दे देगी। अब भक्त तो भक्त होता है मन का साफ, और वचनों पर विश्वास कर पत्नी सहित डुबकी लगा दी। लोगों में हाहाकार हो गया, अरे बचाओ बचाओ। बहुत लोग बचाने गए पर बचा ही नहीं सके, दोनों डूब गए। पर जैसे ही अंदर गए भगवान ने कृपा कर दी। भगवान ने अपने सेवकों को कहा जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ, मेरा भक्त मुझसे मिलने आया है। कलयुग में वह प्रथम भक्त थे जिन्होंने भगवान की द्वारिका का दर्शन किया। सदगुरु टेऊराम महाराज जी के भजन में भी आता है, द्वारिका देखी जलद मंजारे, प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे, छोड़ जगत के फुरने सारे। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी हरदास स्वामी महाराज जी गाते थे ये भजन। कहा प्रेम सच्चा हो तो उस द्वारिका के भी दर्शन हो जाते हैं। 7 दिन तक
वहां रहे। भगवान ने कहा जाओ अब। कहा नहीं महाराज जाना नहीं है। अरे कह रहे हैं जाओ, यहां नहीं रह सकते अधिक। कहा आपका स्वरूप जो देखा है उसके बाद अन्य कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा मैं वरदान देता हूं, तुम जहां जाओगे ना वह स्थान द्वारिका बन जाएगा। अब भगवान का आदेश माना, बाहर निकले और पानी पर चलने लगे। लोग देखकर हैरान, यह तो डूब गए थे, कहां से निकले? अब लोगों के समक्ष समुद्र से बाहर आए। लोग हैरान होकर सोचने लगे तो मर गए थे, 7 दिन बाद निकले हैं पानी से बाहर। सब तरफ जय जयकार होने लगी, लोग चरणों में गिर गए। बड़े चमत्कारी महापुरुष हैं। कुछ दिन वहां रहे, लोगों ने दर्शन किए। धर्मपत्नी कहने लगी अब यहां रहना ठीक नहीं, क्योंकि यहां बहुत लोग हमारी तपस्या में क्या करते हैं, विघ्न डाल रहे हैं। यहां से आगे चलते हैं। प्रेम बड़ा जब खंडू माही, गुरु सोचा यहां रहना नहीं। जहां प्रेम बढ़ जाता है महापुरुष निकल जाते हैं। अब स्थान छोड़कर आगे आ गए। अब एक खुले जंगल में रहने लगे। अब पास में कुछ था नहीं, पर एक दिन एक संत जी आ गए। कहा खिलाओ। क्या खिलाएं, विचार कर रहे थे। संत जी से कहा आते हैं स्नान करके। स्नान करने गए। पीपा जी आ रहे थे, भगवान ने सोने की मोहरें रख दी। और कितने घड़े, 7 छोटे छोटे घड़े भर के रख दिए, पर ध्यान ही नहीं दिया। हम आप जैसा होता तो क्या करता, लेकर आ जाते। अब ध्यान नहीं दिया, घर आए, धर्मपत्नी को बताया। कहा वहां सोना पड़ा था मार्ग में। धर्मपत्नी हंसने लगी। कहा क्यों हंस रही हो? कहा मैं सोचती थी कि आपकी नजर में सब मिट्टी है, पर अभी तक आपको पता लगता है तो क्या सोना है क्या मिट्टी है। समझ गए कि मेरी धर्मपत्नी की स्थिति मुझसे भी ऊपर है। इस प्रकार बातें चल रही थी। संत जी ने सुनी, उन्हें भोजन कराया। संत जी ने सोचा वह धन मैं लेकर चला जाता हूं। अपने 1-2 साथियों को बुलाया, चेलों को बुलाया। वहां मोहरें पड़ी हैं, उठा लेंगे। अब जैसे ही उठाने गए तो वहां सोने तो थे नहीं, मोहरें थी नहीं। उन घड़ों में बिच्छू घूम रहे थे, जहरीले। उनको क्या लगा कि पीपा भगत ने हमारे साथ झूठ बोला है, वह चाहता है कि हमें बिच्छू मार दें। इस शहर में एक ही संत रहे। ऐसा सोचकर उन्होंने आदेश दिया चेलों को, उनके घर जाकर पटकाओ, उन्हें पता लगेगा जब बिच्छू उनको डंक मारेंगे। अब भगवान अपने भक्तों की स्वयं संभाल करते हैं। वो घड़े उन्होंने उठाए और आए पीपा जी के घर, ऊपर से फेंके। अब जैसे ही ऊपर से फेंकने लगे, गिर तो बिच्छू रहे थे, नीचे क्या हो गए, सोने की मोहरें। टन टन की आवाजें होने लगी। धर्मपत्नी ने कहा क्या है, क्या गिर रहा है? कहा ये सोने की मोहरें, मैं तो छोड़कर आया था। धर्मपत्नी कहने लगी भगवान ने सोचा है भेजने का तो भेज कर ही रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अब जितनी मोहरें आई उससे भंडारा कर दिया। अब भंडारा किया, सबको सोने का दान दिया, तो लोगों में श्रद्धा और बढ़ गई। लोग आने लगे, पूजने लगे, उस स्थान की पूजा होने लगी। लोगों ने कहा यह जंगल है, यहां कोई आता नहीं, आपने यहां क्या कर दिया है, मंगल। यह सुनकर पीपा जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें भगवान कृष्ण की बात याद आ गई कि तुम जहां जाओगे वो स्थान क्या हो जाएगा, द्वारिका बन जाएगा। वह क्षेत्र तुम्हारी चरण रज से पवित्र बन जाएगा। कहा अब इसे भी छोड़ना पड़ेगा। अब उसे भी छोड़कर और जंगल में चले गए। एक हिंसक शेर जो सबको मार देता था, अचानक से सबने मना किया वहां मत जाओ। कहा स्थान ढूंढ लिया है, मन पक्का है, जाना तो पड़ेगा।
अब महापुरुष जगत के कल्याण के लिए जाते हैं। अब जैसे ही हिंसक शेर आया, हमला करने वाला था पर हमला नहीं किया, क्या हो गया? उनके नतमस्तक हो गया। पीपा जी ने माथे पर हाथ घुमाया। कहते हैं हाथ घुमाने से वह सिंह, हिंसक प्राणी बिल्कुल शांत चित्त हो गया और कुछ ही दिनों में उस सिंह का शरीर शांत हुआ। लिखा जाता है, सुना जाता है, सच क्या है परमात्मा को पता। कहा जाता है वही सिंह अगले जन्म में नरसिंह भगत हुआ। शास्त्र बताते हैं, क्योंकि गुजरात की घटना है, गुजरात में ही नरसिंह भगत का जन्म हुआ, जिसका बहुत सुंदर इतिहास है। भक्तमाल में नरसिंह मेहता जी का बहुत सुंदर, और गीता प्रेस की तरफ से तो एक अलग ही पुस्तक निकली है कि भगवान पर भरोसा रखना है ना, तो नरसिंह भगत की तरह रखकर देखना, कल्याण कैसे हो जाता है। कहते हैं वही सिंह नरसिंह भगत हुआ, जिस प्रकार सदगुरु स्वामी टेवराम जी के चरणों में सिंह आकर बैठ गया। स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी बताते थे, जब शेर आया आश्रम पर, हम सब डर गए, हम इधर उधर भागने लगे, पर सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज स्थिर होकर बैठे थे। नजदीक आया तो स्वामी जी उठकर खड़े हो गए और ऐसा लगा कि शेर आक्रमण करने वाला है, पर उसने स्वामी जी का क्या किया? अभिवादन किया, स्वामी जी को प्रणाम कर आगे चला गया। वही इतिहास, वही बातें पीपा जी के जीवन में घटित हुई। नजदीक आया, प्रणाम करके आगे चला गया। अब उस स्थान को पसंद कर लिया। कहते हैं वहां के राजा आए पीपा जी के पास और पूछते हैं, आपके पास बहुत लोग आते हैं, कारण क्या है? हमारी प्रजा कहती है पीपा जी जो कहेंगे वो सच है, मैं जानना चाहता हूं आपके पास ऐसा क्या है। पीपा जी शांत रहे, कुछ बोले नहीं। कहा मैं जानना चाहता हूं क्या है आपके पास। तो पीपा जी ने अपना कुर्ता हटाकर एक छाप दिखाई। उस छाप पर भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का चिन्ह था और शंख बना हुआ था। राजा पूछता है यह क्या है? कहा यह भगवान की छाप है, यह भगवान ने स्वयं अपने हाथों से हमें लगाई है। कहा इससे क्या हुआ? कहा इसका अर्थ है कि भगवान ने हमें अपना बना लिया है। तो ऐसे परम भक्त महापुरुष जिस स्थान पर कदम रखते हैं वह स्थान तीर्थ क्षेत्र बन जाते हैं।